हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एचपी पैंती मैथ्स वाला। तो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जो कि क्लास 7th और 8th का टॉपिक है। और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्टूडेंट्स को पावरों को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, इसके कुछ लॉज होते हैं, आज हम उन लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर के कुछ लॉज है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि पहला लॉ ध्यान देंगे सभी, तो हमारे पास पहला लॉ होता है ए की पावर m मल्टीप्लाई बाय ए की पावर n। ध्यान देंगे, जब भी स्टूडेंट किसी भी चीज की पावर होती है, इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं बेस। ये है पावर। जैसे अगर यहाँ पे 10 होगा तो हम बोलेंगे 10 रेज टू दी पावर 2 होगी तो 2 पढ़ेंगे, 10 रेज टू पावर 5 होगी तो 5 पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं पावर, इसको पढ़ते हैं बेस। और इसको पढ़ने का तरीका क्या है, ए रेज टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू दी पावर n। अब स्टूडेंट्स, यहां ध्यान देना है, अगर बेस सेम होंगे, बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। थोड़ा ध्यान से समझना है। अगर बेस सेम है, बेस सेम है, अब ध्यान रखना मैं बेस किसकी बात कर रहा हूं, ए की बात कर रहा हूं, क्योंकि बेस ये होती पावर ये होती। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा तो पावर हो जाती है आपस में ऐड, ए एम प्लस एन। जैसे स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल से करते हैं। मैंने लिख दिया 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7। बेस सेम है, मल्टीप्लाई साइन लगा है बीच में, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड। 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 5 की पावर 10। ये हमारा पहला लॉ होता है। बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा है तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स क्या है, अभी तो मल्टीप्लाई था, अब बेस सेम होंगे, डिवाइड। बेस सेम है, यहां पे मल्टीप्लाई साइन तो पावर ऐड होती है। बेस सेम है, डिवाइड साइन है तो पावर आपस में माइनस होती है। अपर वाली से लोअर वाली माइनस होगी, m माइनस n। ये स्टूडेंट्स हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स का सेकेंड लॉ। बेस सेम, डिवाइड साइन बीच में, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। एग्जांपल से करते हैं। मैंने रख लिया 5 रेज टू द पावर 10 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3। तो मेरे को पता है बेस सेम है, बीच में साइन डिवाइड का है तो पावर आपस में माइनस हो जाएगी। 5 10 रेज टू द पावर माइनस 5, 10 में से 3 पावर माइनस, तो कितना आ गया, 5 की पावर 7 आंसर। ये स्टूडेंट्स हमारा एक्सपोनेंट्स का सेकेंड लॉ होता है। नाउ अब हम जा रहे हैं एक्सपोनेंट्स के थर्ड लॉ पे। ये बोलता है स्टूडेंट्स, पावर की पावर, पावर की पावर, पावर की भी पावर है। तो बोलता है इस केस में क्या हो जाता है कि जो पावर की पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलता है। क्या बोलता है, पावर की पावर, किसी भी चीज की पावर की पावर अगर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं। 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, और मैंने एक और कर दिया 5 की पावर 6। इसको हम जरूरी नहीं है कि दो ही ले, 2-3 पावर भी ले सकते हैं। अब ये बोलता है इसका आंसर बताओ, तो इसका आंसर स्टूडेंट सीधा ही होगा 3। पावर है आपस में मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6, 6 5 जा 30, 30 4 जा 120। तो 3 की पावर कितनी आ गई, 120। ये होता है हमारा एक्सपोनेंट का थर्ड लॉ। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सपोनेंट्स के फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ क्या बोलता है, अगर स्टूडेंट्स ये बोलता है अगर a की पावर भी m है और b की पावर भी m है, तो इसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं a b की पावर m भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। देखो स्टूडेंट्स, जो ये फर्स्ट और सेकंड लॉ है ये दोनों बिल्कुल थोड़े सेम सेम चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो प्लस में, मल्टीप्लाई का साइन तो प्लस हुआ, डिवाइड का साइन है तो माइनस हुआ। जो स्टूडेंट्स ये थर्ड है ये थोड़ा सा अलग है, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब जो स्टूडेंट्स फोर्थ और फिफ्थ करेंगे हम, ये भी सेम है। देखो
इसमें क्या बोलता है स्टूडेंट्स, अगर कोई दो नंबर दिए हैं, अलग अलग बेस है उनके, पर पावर उनकी क्या है, सेम, तो हम उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके उनकी पावर इकट्ठी भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल समझेंगे। मैंने कहा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, दोनों नंबरों की पावर क्या है, सेम। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि हम सीधा लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, कितना आ गया, 3 5 15 की पावर 4। इसका आंसर भी सेम आएगा। अब स्टूडेंट्स ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इनको करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी कैलकुलेशन है, हमारे जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, इसलिए ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की डिस्कवरी हुई है। इससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी आसानी हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमने किया था कि अगर बेस अलग अलग है पर पावर सेम होगी तो क्या हो जाएगा, हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट से रेसिप्रोकल भी चलता है, अगर ये इकट्ठा लिख रखा है, जैसे इस तरीके से लिख रखा है, तो हम इसको अलग अलग पावर भी दे सकते हैं। 3 की पावर 4 भी दे सकते हैं, 5 को भी उसकी पावर दे सकते हैं 4। हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, मतलब ये रेसिप्रोकल भी चलेगा और यहां से इधर को भी आएगा तो ये उल्टा भी चल सकता है। अब स्टूडेंट्स हमारी 5th प्रॉपर्टी, ये तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में, अब है डिवाइड में। a अपॉन बी की पावर भी सेम, अगर m है तो उसको हम a की पावर m अपॉन b की पावर m भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स ये रेसिप्रोकल भी चलेगा, अगर ये दे रखा है, इस तरह से दे रखा है, तो हम इसको वापस इस तरह से भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी की होल की पावर m। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे 2 अपॉन 3 की पावर मैंने बोल दिया 4, तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अलग अलग पावर लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, 3 की पावर भी 4। और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं वापस, अगर ये इस तरह से दे रखा है तो इसको हम वापस लिख सकते हैं 2 अपॉन 3 की पावर होल पावर 4, अगर पावर है सेम होगी तो। अब स्टूडेंट्स हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में 6th, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे स्टूडेंट्स इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, मैंने दे दिया 1000 की पावर 0, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। मैंने दे दिया 5 की पावर 0, इसका आंसर भी आएगा 1। ये आपको ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट का एक लॉ है। 7th, अब स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना है, अगर मैंने कहा 2 की पावर -3 है और मुझे इस पावर को प्लस करना है तो इसको मुझे रेसिप्रोकल करना होगा, तो 1 अपॉन 2 की पावर 3 लिख सकता हूं इसको प्लस करने के लिए। देखो 2 की पावर -3 थी, जब मैंने इसको, मुझे ये प्लस में करनी थी तो मैंने इसको क्या कर दिया, 1 अपॉन में लिख दिया। एक और स्टूडेंट्स, अगर मैंने लिखा ये 2 अपॉन 3 की पावर -2 है, अब इसको रेसिप्रोकल करना है तो इसका स्टूडेंट रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा करना है, तो ये आएगा 3 अपॉन 2 की पावर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ लॉज होते हैं एक्सपोनेंट्स के, जो कि स्टूडेंट्स क्लास 7th और 8th में, 8th के सिलेबस में है। बस ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट स्टूडेंट्स हायर क्लासेस तक भी आपके साथ चलते रहेंगे। जो इनकी जो स्टार्टिंग हो जाती है, ये स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं 7th क्लास में, इनकी इंट्रो हो जाती है, फिर 8th क्लास में भी इसका एक चैप्टर होता है। तो स्टूडेंट्स ये 7th और 8th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।